वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 30 और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं ग्रेडियंट टूल के यूज के बारे में। तो ये जो ग्रेडियंट टूल है ये किस तरह का होता है, काम क्या है इसका और किस किस जगह में हम इसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में आपको बताऊंगा। और उससे पहले मतलब कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो ऑप्शन है ना, ये जो टूल है आपके फोटोशॉप के अंदर, ये इतना ज्यादा बेहतरीन है कि आगे जाके स्पेशली कलर के बारे में, मतलब कि कलर के रिलेटेड जितने भी काम है उसके मतलब कि वो जो आप करेंगे ना आगे जाके कलर के रिलेटेड काम, उसमें आपको ये इतना हेल्प करेगा मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बेहतरीन है। क्योंकि ये एक ऐसी टूल है जिससे आप यूज करके बेहतरीन तरह की बैकग्राउंड बना सकते हैं, कलर रिलेटेड काम कर सकते हैं, फील दे सकते हैं कलर का। तो किस तरह से किया जाता है आगे तो हम जरूर जानेंगे, पर फिलहाल इससे बताने से पहले आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बताया था कि पेन टूल एक चीज है, वेक्टर शेप चीज है, और उसके साथ साथ ग्रेडियंट एक चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। ओके, कुछ तो बेसिक सा चीजें होती है जिसको जानना जरूरी होता है, कुछ एडवांस वाले चीजें होते हैं उनको आगे जाकर हम जानेंगे। और कोई मतलब कि कुछ लोग जान सकते हैं, कुछ लोग तो नहीं जान सकते। मतलब कि कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी होता है तो वो लोग थोड़ा इजीली उससे कैरी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर तो हर कोई मतलब कि हर किसी का क्रिएटिविटी डिपेंड करता है, पर ये जो चीज होता है ना उनको जानना जरूरी है हर किसी को, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीके का रिजल्ट देगा आपको काम में। तो ये होता किस तरह का है और कहाँ मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर टूल बार के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट। ओके, ये ग्रेडियंट क्या करता है ना, देखिए यहाँ पर ऊपर आपको प्रॉपर्टीज बार दिखाई देगा मतलब कि इस तरह से, और यहाँ पर पहले आपको ये वाला जो ऑप्शन होता है ना यहाँ पर, ओके, क्लिक टू एडिट एंड ग्रेडियंट। तो ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर आप एक मतलब कि एक झलक देख लीजिए कि यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि ये एक मिक्स टाइप का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है थंबनेल, एक आइकन दिखाई दे रहा है, एक इमेज भी आप कह सकते हैं उसका, ओके आइकन। तो ये यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी तरह का काम यहाँ पर आप अपने कैनवास में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कई मर्तबा आप ऐसा करते हो कि किसी भी बैकग्राउंड में सिंपली एक कलर फिल करते हो। मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर नया वाला लेयर ले गया और ब्लैक करना मुझे फिल करना है, यहाँ पर ब्लैक करना है, तो ऑल्ट बैकस्पेस यानी कि फोरग्राउंड कलर यहाँ पर फिल हो गया। मान लो यहाँ पर कोई दोबारा इस टाइप का कलर होता, अगर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई अलग टाइप का कलर हो, जैसे कि ये वाला रेड वाला, और फिर ऑल्ट बैकस्पेस किया मैंने नया लेयर में, तो ये मेरा एक ही कलर फिल हो गया। क्या हुआ, एक ही कलर। पर कई मर्तबा मन में ऐसा ख्याल आता है कि नहीं मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जिसमें कलर तो मल्टीपल होगा पर वो मतलब कि पता नहीं चलेगा, जैसे कि इस तरह से मिक्सअप होता है जिस तरह से रेनबो में होता है। आपने हर कोई रेनबो तो देखा ही होगा ना, तो रेनबो में जो कलर होते हैं उसमें बेसिकली 7 कलर होते हैं। ओके, उसके अंदर अगर हम कलर ढूंढेंगे तो बहुत ही ज्यादा होता है, पर 7 कलर को लेके वो होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कलर हो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि उसके अंदर जो कलर होता है ना वो प्रॉपरली इस तरह से मैच किया होता है, मतलब कि जैसे कि आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाई देगा, जैसे कि ये मान लो येलो है ये पर ये ग्रीन है, इस तरह का आपको दिखाई नहीं देगा। आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि कोई एक ही कलर है पर उसके अंदर ऐसा वेरिएशन होगा, इस तरह से मिक्सअप होता होगा कि आपको लगे कि नहीं बहुत ही स्मूथ टाइप से ये मिक्स हुआ है। तो वो जो होता है वो एक्चुअली ग्रेडियंट की वजह से होता है। ओके, वो तो इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं ग्रेडियंट, जो लाइट रिफ्लेक्शंस होते हैं, कलर ग्रेडिंग्स जो होते हैं, जो कलर के जो पहले हम ये बात कर लेते हैं। ओके, तो ये वो जो मतलब कि मोटिव ये है कि वो जिस तरह से दिखाई देता है उसी तरह का अगर कोई चाहते हो आप बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेडियंट का यूज करना पड़ेगा। ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप मल्टीपल कलर ले सकते हो, कैनवस में यूज कर सकते हो और पता भी नहीं चलेगा कि कोई दूसरा कलर यहाँ पर मिक्सअप हुआ है, मतलब कि इस तरह से आपको वेरिएशन दिखाई देगा। किस तरह से आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पर उससे पहले कह देता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर तमाम तर चीज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको 2 क्लास में से कवर अप करना चाहता हूं, क्योंकि 2 क्लास में दूंगा तो मतलब कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, इरिटेशन नहीं होगा, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा गपशप हो गया, अभी फिलहाल मोटिव के ऊपर लौटते हैं। हमारा जो टॉपिक था ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट में क्या होता है ना, आपको इस तरह सा एक पॉइंटर मिलता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, जब पहली बार आप ओपन करोगे ना इस तरह का आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह का, किस तरह का, इस तरह का एक ब्लैक एंड व्हाइट आपका यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट होगा ना पहली बार जब आप ओपन करोगे, और इस तरह का आपको ग्रेडियंट दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है ना, आपको एक पॉइंटर मिलता है। यहाँ पर आप अगर कर्नर से इस तरह से लेंगे, इस तरह से इस कर्नर तक, तो आपको यहाँ पर एक फेड सा, मतलब कि यहाँ पर 2 कलर है। क्या है, 2 कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट, मतलब कि इस तरह का ग्रेडियंट वाइज आपको दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर ब्लैक से लेके
व्हाइट तक, मतलब डार्क से लेके लाइट तक आपको एक कलर का वेरिएशन दिख रहा है एकदम स्मूथली मर्ज होते हुए, मतलब कि ये ग्रेडियंट कहलाता है, इसे कहते हैं ग्रेडियंट। और नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आप दो ही कलर, आप मल्टीपल कलर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 11, 50 हो, जिस तरह से आप चाहते हो उसी तरह का यहाँ पर कैनवास बना सकते हो मल्टीपल कलर को लेकर। तो कैसे बनाना है आगे जानेंगे, पर आपको मोटिव मतलब ये था कि आपको ये बताना जरूरी है कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आपको और एक चीज बता देता हूँ, ये मैंने एक नया वाला लेयर में लिया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल जाता है आपको एक ऑप्शन जिसे हम कहते हैं क्लिक टू एडिट द ग्रेडियंट। ओके, क्या कहते हैं, क्लिक टू एडिट द ग्रेडियंट यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर मतलब कि ये क्या होता है, ये एक इसके अंदर तो पहले आपको बता देता हूं कि कई तरह की सेक्शंस दिया गया होता है। देखिए इस तरह की। ओके, पर्पल पहले तो बेसिक आता है, बेसिक के अंदर आपको यहाँ ये दिया जाता है। ओके, जो कि फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड डिफॉल्ट होता है आपका फोटोशॉप में, जो पहली बार आप ओपन करेंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ये है कि फोरग्राउंड कलर जो होगा उससे शुरू होके ये ट्रांसपेरेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। बैकग्राउंड में मेरा व्हाइट है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, पर अगर बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता तो आपको दिखाई देता। ओके, तो इस तरह की आपको यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। ब्लू के अंदर कुछ दिया गया है। ओके, पर्पल के अंदर पर्पल रिलेटेड ग्रेडियंट दिया गया है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपको यहाँ पर थंबनेल दिख रहा है, जिस तरह से आइकन दिख रहा है, उसी तरह का रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मान लो ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर ड्रैग करके इस तरह से किया, तो इस तरह का एक मुझे दिखाई देगा जिस तरह का यहाँ पर दिया गया था। ओके, तो इससे हम आगे जाके और भी बेहतरीन तरीके से जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है ये, अगर आप इसके अंदर देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ना ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर, क्लिक टू ओपन ग्रेडियंट पिकर्स, तो यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई देगा। जो ग्रेडियंट होते हैं उनके सेक्शन दिखाई देगा, उसके जो कैटेगरी है यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अगर यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पर अपेंड डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स इसको कर देना जरा, और उसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से टेक्स्ट ओनली करके। ओके, यहाँ पर या फिर स्मॉल थंबनेल वगैरह वगैरह करके, पर यहाँ पर आप तब तक नहीं देख पाओगे जब तक यहाँ ओपन नहीं करोगे। ओके, इस तरह से लार्ज थंबनेल कर सकते हो, टेक्स्ट ओनली कर सकते हो, उसके हिसाब से लार्ज लिस्ट कर सकते हो, पर मैं फिलहाल यहाँ पर टेक्स्ट ओनली रखता हूँ और कभी कभार देखने के लिए मैं स्मॉल थंबनेल रख देता हूँ इस तरह का। ओके, क्योंकि मुझे याद रह गया है ना इसलिए तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, और मैं फिलहाल इन सब को यूज नहीं करता, मैं खुद से बनाकर करता हूँ। किस तरह से बनाना है आगे जानेंगे। ओके, तो लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए ये है हमारा ग्रेडियंट का सेक्शन, मतलब कि कैटेगरी। इसके अंदर आपको कई तरह की ग्रेडियंट दिखाई देगा, पर फिलहाल हमारा जो बेसिक चूज है कि यहाँ पर दिखाई देगा आपको पहली बार जब आप ओपन करोगे, तो ये वाला जिसको कहते हैं फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड मतलब क्या होता है ना, आपका जो कलर है आपको दिखाई देगा कैनवास के अंदर, वो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड मतलब कि फोरग्राउंड कलर में जो होगा वो दिखाई देगा, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर में जो होगा वही दिखाई देगा। तो फोरग्राउंड में मेरा ब्लैक है, बैकग्राउंड में व्हाइट है, तो इसके लिए हम जब यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो हमको ये दोनों कलर ही दिखाई देगा जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में है। यहाँ पर आपको दो ही कलर दिखाई देगा, मल्टीपल कलर यहाँ पर आप नहीं ले सकते क्योंकि ये दो ही कलर के लिए बना है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरा इनिशियल पोजीशन है। ओके, तो फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ तक है। तो यहाँ क्या होता है ना, जहां पर इनिशियल पोजीशन है मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू होता है फोरग्राउंड कलर। यहाँ आपको बताया ना ये फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड होता है। तो फोरग्राउंड यानी कि जहां पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर फोरग्राउंड कलर आएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर फोरग्राउंड आ गया। यहाँ पर बैकग्राउंड, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, स्टार्टिंग टू एंडिंग। यहाँ पर फोरग्राउंड आ गया ब्लैक कलर, यहाँ पर एंड पे आपका आ गया व्हाइट यानी कि बैकग्राउंड कलर, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। समझिए इसे। ओके, तो इस तरह का कलर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और एक बात आपको बता देता हूँ कि जहां से आप शुरू करोगे यहाँ से ही आपका स्टार्ट होगा फोरग्राउंड कलर। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से शिफ्ट की के साथ अगर आप करोगे तो स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, देखिए यहाँ पर देखिए आप जब कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक रूलर आ जाएगा इस तरह का, जिसे हम स्केल कहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप क्लिक करके यहाँ से यहाँ पर इससे लाओगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा स्केल, उसी तरह से यहाँ पर ये भी आ जाएगा। और एक बात, अगर आप ऑल्ट की के साथ यहाँ पर इस तरह से होता है ना, यहाँ पर मैं मूव को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर मैंने बाहर था, यहाँ पर ले आया और ऑल्ट की को प्रेस कर दिया और इससे इस तरह से ड्रैग किया। ये तो इससे क्या होता है ना, आपका जो पोर्ट्रेट स्केल होता है वो हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्केल ले आया, अगर इसे आप हटाना चाहते हो तो इस तरह से हटा सकते हो। फिलहाल इसका आपको बताना जरूरी नहीं था, पर फिर भी आपको बता दिया इसलिए कि देखिए आप जब यहाँ से इस तरह से लाते हो और ग्रेडियंट को चूज करते हो और यहाँ से क्लिक करते हो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट की के साथ, तो देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका जो फोरग्राउंड कलर, उसके लेफ्ट साइड में जो होता है वो पूरी तरह से ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन इससे है ना। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो आपका ग्रेडियंट है वहां से
मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होगा। तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। नॉट ओनली इस तरह से, अगर आप ऑल्ट की के साथ यहाँ अपने जो स्केल के अंदर इस तरह से क्लिक करोगे, यहाँ से ऑल्ट की के साथ इस तरह से, और वापस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर शिफ्ट की के साथ यहाँ से क्लिक करके यहाँ करोगे तो उसी का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, तो अभी फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। किस तरह से हटाना है, आपका मूव टूल सिलेक्ट करना है, इस तरह से ड्रैग करके ऊपर छोड़ देना है और फिर कंट्रोल आर, यानी कि आपका ये हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये था कुछ चीजें, मतलब यहाँ पर आपको 2 ही कलर चूज करने का फैसिलिटी मिल रहा है और नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, आपका फोरग्राउंड में जो होगा, मतलब अगर आप चाहते हो यहाँ पर ब्लैक ना होके यहाँ पर ऑरेंज होगा इस तरह से, और बैकग्राउंड में लाइट येलो, ओके लाइट येलो इस तरह से, तो ये क्या करेगा ना, आपका जहां पर भी आप क्लिक करोगे इस तरह से आपका फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक यहाँ पर आपको इस तरह का ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। आप सेंटर से भी कर सकते हो, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकते हो, इस तरह से मिडिल से। ओके, तो इसी तरह से कर सकते हो। तो ये है ग्रेडियंट, तो ये कहलाता है ग्रेडियंट। ओके, तो ये ग्रेडियंट के अंदर भी बहुत सारे तमाम तरह चीज होते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अगर आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ चीजें दिखाई देगा। फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर आपका जो है बेसिकली यहाँ पे यूज किया हुआ ग्रेडियंट, उसका नाम, ग्रेडियंट टाइप, स्मूथनेस, यहाँ पर ऑपोसिटी कलर, लोकेशन, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक दिया गया है जिसके बारे में मैं बताया था और भी आगे जाके बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, अभी नहीं। और उसके साथ साथ किस तरह से आप खुद का ग्रेडियंट बना सकते हो, फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, किस तरह से दूसरे का ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी जानेंगे आगे। पर फिलहाल इसको अभी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये दोबारा एक क्लास आएगा उसमें आपको क्लियर करूंगा। तो ये था ग्रेडियंट। ओके, तो ग्रेडियंट का प्रॉपर्टीज में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रहा है। पहले तो ये आपको भी बता देता हूँ, देखिए यह ग्रेडियंट का कुछ वेरिएशन होता है, मतलब कि कई तरह की ग्रेडियंट होता है। ओके, जैसे कि मान लो कोई सब्जी वगैरह होता है तो सब्जी के अंदर कई सारे सब्जी होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक आपको ग्रेडियंट मिल जाता है ऑप्शन, उसके अंदर कई तरह की ग्रेडियंट मिलता है। तो ग्रेडियंट का भी कुछ तरह का वेरिएशन होता है किसी तरह के, जैसे मान लो यहाँ पर एक चूज हुआ है। बेसिकली जब आप पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली चूज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम कहते हैं लाइनर ग्रेडियंट। जिसे क्या कहते हैं, लाइनर ग्रेडियंट, जो कि आपको लाइनर मतलब कि जिस तरह से लाइन क्रिएट किया जाता है उसी तरह से आपको ग्रेडियंट क्रिएट करके देगा, इस तरह से, चाहे वो इस तरह से, चाहे वो कर्नर से लेके यहाँ तक, ओके, चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर आप जिस तरह से क्रिएट करना चाहते हो, सेंटर से, मिडिल ऑर्डर से, या फिर कर्नर से। ओके, तो ये आपको लाइनर वाइज क्रिएट करके देगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। पर उसके बगल में और एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल की मतलब क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, रेडियल मींस आपका सर्कुलर मोशन में ग्रेडियंट। जिस तरह से हम इससे चूज करके इस तरह से सेंटर से करते तो यहाँ पर इस तरह का ग्रेडियंट दिखाई देता है, मगर हम यहाँ पर अगर इससे चूज करेंगे और वापस सेंटर से इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर टाइप मतलब एक सर्कुलर मोशन में आपको दिखाई देगा। मैं वापस से कंट्रोल आर करता हूँ, यहाँ से एक रूलर लाता हूँ, एक स्केल, और यहाँ से एक स्केल लाता हूँ इस तरह से, और इससे मूव टूल से थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये गया सेंटर, और फिर वापस ग्रेडियंट को चूज करता हूं और जो रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पर इससे चूज किया और यहाँ से इस तरह से क्लिक करते हुए शिफ्ट की के साथ नीचे आया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा हटा देता हूँ इसे। ओके, मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ पर आपका जो ग्रेडियंट है ये आपको एक सर्कुलर मोशन में, रेडियल ग्रेडियंट सर्कुलर एलिप्टिकल आपको वे में यहाँ प्रेजेंट करके वो देगा, जिसे हम कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है ना, आप यहाँ पर वही कलर चाहेंगे जो आपको करना है, मतलब कि जो आपको करना है यहाँ पर आप कर सकते हो, पर वो आपको दिखाई देगा किस वे में, रेडियल वे में, मतलब कि एक सर्कुलर मोशन में। ओके, तो ये है ग्रेडियंट का वेरिएशन जो कि कहलाता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में आप अगर देखिए यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड बैकग्राउंड है, हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं शिफ्ट की के साथ, ये सेंटर में आ गया फोरग्राउंड। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे सेंटर में बैकग्राउंड चाहिए तो सिंपली एक्स की को प्रेस कर दूंगा। एक्स की से क्या होता है ना, जब आप जितने बार आप एक्स की को प्रेस करोगे, यहाँ पर आप देखिए अपना जो कलर है यहाँ पर जितने बार आप कलर को इस तरह से मतलब कि करोगे प्रेस अपने एक्स की के साथ, सेट बैकग्राउंड कलर पे आपको चेंजेस दिखाई देगा। और एक बात यहाँ पर आप राइट साइड में देखिए, आपका जो कलर पैनल है यहाँ पर, जब तक आप यहाँ पर एक्स की को प्रेस करते हुए दिखाई देगा आपका, यहाँ पर आपका मतलब कि जितने मर्तबा यहाँ पर आप एक्स की को प्रेस करोगे यहाँ पर आपको चेंजेस देखिए, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई देगा। क्या देगा, ये अभी फिलहाल आपका फोरग्राउंड कलर है, तो यानी कि यहाँ पर आपका फोरग्राउंड कलर सेट हुआ है। यहाँ पर एक्स की को प्रेस किया तो ये अभी आपका फोरग्राउंड कलर है, तो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर दिखाएगा। तो यहाँ पर आप एक्स की को प्रेस करके अपने जो बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड में ले आए, मतलब कि येलो जो था लाइट येलो, इसको फोरग्राउंड में ले आए। वापस इस तरह से शिफ्ट की के साथ मैंने क्लिक किया, अभी फिलहाल आपको फोरग्राउंड कलर जो था आपको सेंटर में दिखाई देगा, क्योंकि जहां पर हम क्लिक करेंगे वहां पर फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। तो ये था रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट का मतलब ये है आपको एक रेडियल टाइप का, मतलब एक सर्कुलर मोशन में, एलिप्टिकल मोशन में आपको एक ग्रेडियंट क्रिएट करके देगा। ये था और एक वेरिएशन, एक था लाइनर, एक था एक लाइनर नहीं तो लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं, लाइनर नहीं, कई मरतबा मैं बोल देता हूँ लाइनर, इसे लीनियर कहते हैं। ओके, उसके बगल में है रेडियल ग्रेडियंट। ओके, तो उसके बगल में और एक होता है एंगल ग्रेडियंट। देखिए कई मरतबा आपको ये एंगल ग्रेडियंट बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। फिलहाल अभी के लिए तो आप इसे समझ नहीं पाओगे,
इसके बाद जो क्लास आएगा एडवांस क्लास इसके बारे में, तब आप इसके यूज जानेंगे प्रॉपर वे में। पर फिलहाल अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो एंगल ग्रेडियंट इस तरह का होता है, जैसे मान लो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ से शुरू होगा आपका फोरग्राउंड कलर। जहां पर क्लिक किया है मतलब देखिए यहाँ से क्लिक किया, शिफ्ट की के साथ यहाँ नीचे तक मैंने ड्रैग करते हुए आया। तो ये जो ड्रैग किया उसके लेफ्ट साइड में जो एरिया है वहां से लेके यहाँ तक, ओके, ये जो सर्कुलर मोशन में यहाँ तक आपका कलर फिल होगा। किस तरह से ना, यहाँ से शुरू होगा आपका लाइट येलो और यहाँ आते वक्त आपका, यहाँ जब आ जाओगे एंडिंग पोजीशन में यहाँ पर आपका ऑरेंज होता होगा। तो इस तरह से जब आपको देखिए यहाँ पर किया, मैंने वापस करके दिखा देता हूँ शिफ्ट के साथ। तो यहाँ से शुरू हुआ आपका फोरग्राउंड कलर और यहाँ से यहाँ पर खत्म हो रहा है किस कलर से, ऑरेंज में। ओके, तो ये एक आपको दिखाई देगा एंगल, और इससे किस तरह से यूज करना है आप आगे जानोगे और बेहतरीन तरीके से। देखिए इस तरह का यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके तरह से कर सकते हो, या फिर यहाँ से क्लिक करके कॉर्नर तक इस तरह से यूज कर सकते हो। ओके, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। यहाँ पर एक टाइप का आपको ये इफेक्ट वगैरह देगा। मैं कई मरतबा इसे यूज कर देता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और हाँ, एक बात, जब बार बार आप इस तरह से क्लिक करोगे ना, तो उसका मतलब ये है कि पिछले बार मतलब ग्रेडियंट जो होता है ना, ये टोटली कैनवास में फील होता है। तो अगर आप इस तरह से कर दिए हो और वापस चाह रहे हो यहाँ पर करो तो नहीं होगा वो। ओके, तो वापस आपको फिल करके और एक दे देगा। तो उसके लिए और एक लेयर आपको लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से इस तरह से और एक लेना पड़ेगा, उसको लेयर मास्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा और नॉन डिस्ट्रक्टिव में वे में उसे रिमूव करता हुआ यहाँ पर आपको ये वाला नजारा दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप रिमूव करते हो तो ओके, तो ये चीजें फिलहाल अभी इसका काम नहीं है, आपको नहीं बताना चाहिए। ओके, तो लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए ये एक था आपका जो एंगल ग्रेडियंट किस तरह से काम करता है। इस तरह से सिंपली क्लिक करना है, ड्रैग करना है, एंगल ग्रेडियंट दे देगा। ओके, इस तरह से, इस तरह से। तो ये था एंगल ग्रेडियंट। तो एंगल ग्रेडियंट को और भी एडवांस वे में जानेंगे, पर फिलहाल अभी नहीं, अभी के लिए इतना। आप मत सोचिए किस तरह से यूज करना है, आगे जान जाओगे। ओके, तो ये था एक लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और एंगल ग्रेडियंट। पहले तो लाइन वाइज आपको क्रिएट करके देगा, उसके बगल में जो था रेडियल ग्रेडियंट वो आपको सर्कुलर मोशन में देगा, और ये था एंगल ग्रेडियंट एंगल वाइज, चाहे वो 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30, 90, 180, 360 जो भी चाहिए आपको, यहाँ पर आपको एंगल वाइज क्रिएट करके देगा जिस तरह से आपको एंगल चाहिए। ओके, और उसके बगल में एक है जो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। मान लो आपके पास एक रूलर है, मान लो कोई बटल है या फिर रूलर है, उसके ऊपर जब आप लाइट मतलब कि कोई टर्च वगैरह लेके या फिर कोई लाइट आपको वहां पर रिफ्लेक्ट करना है, तो आप जब रिफ्लेक्ट करते हो तो आपका जो पोर्शन होता है, सेंटर पोर्शन, वो ज्यादा हाईलाइटेड होता है। और उसके अलावा जो सर्कुलर मोशन है, कि मान लो आपके पास एक बटल है, स्टील का बटल है, तो वहां पर सेंटर में आप जब लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हो तो लाइट जो होता है ना, जहां पर रिफ्लेक्ट होता है जिस पोर्शन में, सेंटर पोर्शन में, वहां पर ज्यादा हाईलाइटेड पोर्शन होता है, मतलब कि वहां पर ज्यादा ब्राइटनेस होता है। और उसके बगल में जो होता है ना, वो थोड़ा डार्कनेस, मतलब कि थोड़ा डीप होता है, मतलब कि लाइट का, तो उसे कहते हैं शैडोज एरिया। तो वहां पर आपका थोड़ा लाइट कम आता है। तो वो जो रिफ्लेक्ट टाइप का जो इमेज होता है ना, वो जो टाइप का इमेज होता है, उसमें आप भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, उस टाइप का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। किस तरह से, देखिए इससे आप जब चूज करोगे, देखिए ये किस तरह से दिखाई देता है, उसी तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपने कैनवास में जब आप इसे यूज करते हो। और एक बात, इसे हमेशा सेंटर में ही अप्लाई करना है। किस तरह से, देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक अप्लाई किया, तो ये जो था इसे किस तरह से दिखाई दिया, मतलब कि देखिए मैं इसे थोड़ा डिफल कर देता हूँ, डी की को प्रेस कर, और इस तरह से करना है मुझे। ओके, यहाँ पर आप सेंटर से करना। अगर आप यहाँ से मेरी तरह से यहाँ पर इस तरह से कर दोगे तो आपको लीनियर ग्रेडियंट की तरह यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो इससे हमेशा इस तरह से करना, सेंटर से। ओके, अभी मैं फिलहाल एक्स की को प्रेस करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके इसे स्वैप कर देता हूँ। मुझे इस तरह से चाहिए। मैं आपको अभी बताया ना, एक बॉटल में या फिर कोई भी सर्कुलर रूलर में आप अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हो, लाइट उसके ऊपर मारते हो, तो उससे क्या होता है ना, आपको एक नजरिया दिखाई देता है किस तरह से रिफ्लेक्शन। तो वहां पर क्या होता है ना, जो सेंटर पोर्शन होता है वहां पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है लाइट, वहां ज्यादा ब्राइटनेस होता है, हाईलाइटेड पोर्शन होता है, उसके बगल में डार्क पोर्शन यानी कि शैडोज पोर्शन होता है। तो उसके लिए आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आपको अगर यहाँ पर उसी तरह का इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं सेंटर से क्लिक किया, यानी कि ये ब्राइटनेस, यहाँ पर मैं लाइट को फोकस कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टेड एरिया है। यहाँ से जब मैं क्लिक करके थोड़ा नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, इसी तरह से, चाहे मैं वहां तक क्लिक करूँ, यहाँ तक या फिर यहाँ तक, तो ये क्या होता है ना, देखिए जहां तक मैं क्लिक करूंगा यहाँ तक। ओके, तो ये क्या किया ना, जो हाईलाइटेड पोर्शन है जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिखाई दिया, और बगल में आपको इस तरह का एक दिखाई दिया, क्या आपको दिखाई दिया, एक इल्यूजन, डार्कनेस एरिया, शैडोज एरिया। तो इसी तरह का आप क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप अगर इस तरह से करोगे तो नहीं होगा, ये लीनियर दे देगा। आपको हमेशा इसे सेंटर में करना है, क्योंकि मैं सेंटर में रिफ्लेक्ट करूंगा ना लाइट, चाहे वो आप पोर्ट्रेट वाइज करो या फिर लैंडस्केप वाइज, पर करना है आपको सेंटर में। ओके, इस तरह से इतना करोगे तो इतना करोगे तो थोड़ी सा होगा,
इतना करोगे तो थोड़ा सा होगा, इस तरह से करोगे तो इस तरह का। तो इस तरह का आप क्रिएट कर सकते हो ये पिक्चर। और उसके अलावा यहाँ पर और एक दिया गया है, यहाँ पर आपको डायमंड वाला, मतलब कि डायमंड ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं। इससे आपका क्या होगा ना, आपको डायमंड टाइप का, मतलब कि देखिए इसे मैं चूज किया, इस तरह से क्लिक किया, ये डायमंड, जिस तरह से डायमंड होते हैं ना, ओके, आपने पत्ते तो खेले होंगे, उसके अंदर जो डायमंड शेप का होता है ना पत्ता, उसी तरह का आपको यहाँ पर इल्यूजन दिखाई देगा, इस तरह का। ओके, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। आप जितने बार यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह का आपको दिखाई देगा। अगर आप और एक लेयर ले जाओगे यहाँ पर और उसका ब्लेंडिंग मोड थोड़ा चेंज कर दोगे, जैसे मान लो यहाँ पर शिफ्ट किया, उसका ब्लेंडिंग मोड में चेंज कर देता हूँ। देखिए मैं चेंज कर दिया स्क्रीनिंग, तो फिर दोनों मुझे दिखाई दे रहा। पर फिलहाल अगर आप एक ही बार में करोगे एक लेयर में, जैसे कि ये मैंने किया और एक बार किया, तो ये पिछले वाला हिट जाए, मतलब कि मिट जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट होल कैनवस में अप्लाई होता है। ओके, तो इसके लिए आपको दोबारा कोई लेयर लेना पड़ेगा, उसको ब्लेंड मोड से हटाना पड़ेगा, मतलब कि उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है इस तरह से, और उसका कॉपी भी ले सकते हो, वगैरह काम आप कर सकते हो। पर फिलहाल आपको बताना था कि ये एक चीज है, आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ फिर यहाँ से आपका मोड दिया गया है, यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करके फिर दोबारा कोई ले सकते हो इस तरह का। ये वाला लिया मैंने एक, और एक लिया इस तरह से, या फिर आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करके ही ले सकते हो। ये आपको कलर में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर तो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और जब आप कलर लोगे ना तब आपको यहाँ से अच्छी तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर अभी आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लिनियर डज, आपको जो लाइनर डजिंग यहाँ पर ऑप्शन हुआ है, मतलब कि जो ब्लेंडिंग मोड का यहाँ पर ये चूज हुआ है, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था ना, मैं फिर से वापस करके दिखा देता हूँ कि जब मैंने पहली बार यहाँ पर ग्रेडियंट लिया, मतलब यहाँ से जब मैं पहली बार नया लेयर लिया और यहाँ पर डी की को प्रेस करके डिफॉल्ट कलर ले आया, और फिर वापस जाके यहाँ पर मेरा डायमंड ग्रेडियंट ले आया, इस तरह से एक डायमंड क्रिएट किया। ओके, मैं फिलहाल अभी एक्स की को प्रेस करके व्हाइट को बैकग्राउंड से फोरग्राउंड को ले आया और फिर वापस इस तरह से क्रिएट किया। तो यहाँ पर मुझे एक ही ग्रेडियंट दिखाई दिया, पर फिलहाल मुझे और एक चाहिए, तो मुझे इस तरह से करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरा वाला चाहिए। पर फिलहाल आप जब पहली बार करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल हुआ, मतलब कि होता होगा आपको ब्लेंडिंग मोड, तब आप करोगे अगर तो पिछले वाला हट जाएगा। पर ये मतलब कि हटा क्यों? क्योंकि एक ही लेयर में आप जब बार बार यूज करोगे नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड रख के, तो आपका होल कैनवस में ये फील होता होगा। पर आप जब आपका जो लाइनर डज ऐड वाला जो ब्लेंडिंग मोड है इससे कन्वर्ट कर दोगे, तो आप वापस इस तरह से करोगे तो आपको दिखाई देगा इस तरह का। ओके, क्योंकि ये ब्लेंड कर रहा है, तो उसी तरह का आपका ब्लेंडिंग मोड दिया गया है इसके अंदर, तो आप उसे भी यूज करके डिफरेंट टाइप का ग्रेडियंट ले सकते हो। और एक बात, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो इस तरह का, पर उसका ऑपोसिटी भी आप यहाँ से घटा सकते हो। जब आप ऑपोसिटी हटाते हो ना, देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये वाला जो ग्रेडियंट का थंबनेल आपको यहाँ पर दिया गया है, क्लिक टू एडिट द ग्रेडियंट, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई देगा होगा। देखिए 100% है, फुली दिखाई दे रहा है। जब मैं इसे घटा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरह से करूंगा, ये वाले से थोड़ा आपको ब्लर फेड टाइप का दिखाई देगा। देखिए इस तरह से देखिए, थोड़ा घटा देता हूँ इस तरह से, ये इससे बहुत ही ज्यादा फेड है क्योंकि इसका ऑपोसिटी कम किया गया है। तो उसी तरह से आप ग्रेडियंट का ऑपोसिटी भी कम कर सकते हो। उसके अलावा आप और एक चीज कर सकते हो, जो फिलहाल मैंने आपको रेडियल में बताया कि अगर आप रेडियल में यहाँ पर कोई चीज बनाते हो इस तरह से, आपका इस तरह से, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और थोड़ा कर देता हूँ इस तरह से। मान लो ये रेडियल किया और थोड़ा बेहतरीन तरीके से कर देते हैं, थोड़ा टाइम लेके इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड कलर सेंटर में है, क्योंकि फोरग्राउंड कलर ऊपर है, मैं जहां पर क्लिक करूंगा वहां पर फोरग्राउंड कलर स्टार्ट होगा। ये रेडियल है, तो मान लो मुझे रेडियल में अपना जो फोरग्राउंड कलर था ये नहीं चाहिए सेंटर में, मैं बैकग्राउंड में चाह रहा हूँ। तो ये एक्स की को प्रेस करके वापस करने से अच्छा आप यहाँ पर रिवर्स कर दो। रिवर्स करके आप यहाँ से इस तरह से करोगे तो आपका जो फोरग्राउंड कलर था ऊपर था, यानी कि जो सेंटर हमने जहां पर क्लिक किया वहां से तो फोरग्राउंड कलर स्टार्ट होना था, पर यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया, तो इसलिए हमारा फोरग्राउंड कलर, हमारे जहां पर क्लिक हुआ था वहां पर फोरग्राउंड कलर नहीं आएगा, वहां पर आ गया ब्लैक, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर था व्हाइट कलर, क्योंकि हमने यहाँ पर रिवर्स किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से मतलब कि अप्लाई करोगे ग्रेडियंट को, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, जिस तरह से सेंटर में व्हाइट और जो बाहर के पोर्शन हो और जो बाहर की पोर्शन है वहां पर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, उसका उल्टा हो जाएगा जब आप रिवर्स करोगे। ओके, तो पहले मैं आपको नॉर्मल में दिखा देता हूँ। इस तरह से नॉर्मल में होता है, सेंटर में ब्लैक और बाहर की तरफ व्हाइट, क्योंकि ये सेंटर में फोरग्राउंड कलर, बाहर की तरफ बैकग्राउंड कलर, जो कि नॉर्मल होता है। अगर इसे मैं रिवर्स करके फिर वापस इस तरह से करूं तो उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो रिवर्स से आप उल्टा कर सकते हैं। और डाइथर क्या होता है ना, डाइथर ये क्या करता है ना, आपका जो ग्रेडियंट है ना उसको थोड़ा स्मूथ कर देता है। इस तरह से मान लो मैंने किया, ये ग्रेडियंट में थोड़ा आपको इस तरह का दिखाई देगा लाइन वगैरह, उससे स्मूथ कर देगा। ये जो डाइथर ऑप्शन है ये थोड़ा बहुत करता है, आपको इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई नहीं देगा, पर हाँ ये करता है, बहुत हद तक ये करता है स्मूथ। तो आप इसे ऑन ही रखना। और ट्रांसपेरेंसी से अगर आप हटा दो
तो आपको एक ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखाई देगा ग्रेडियंट, जो कि अगर आप, मैं इससे हटा करता हूँ, ये वाला था, इससे हम आगे जानेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं जानेंगे, इसे ऑन ही रखना आप। ओके, ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो फिलहाल इसके अंदर आप इतने सारे चीजें कर सकते हो। बेसिक सा फंडामेंटल है आज के क्लास में। इसके अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो, बहुत ही तमाम तर चीजें हैं जिसे आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका एडवांस क्लास में। आज के लिए इतना। आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया कि ग्रेडियंट के बेसिक्स ऑप्शन क्या होते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे आगे बेहतरीन तरीके से भी जानेंगे। पर तब तक आप इससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे अगर प्रैक्टिस एक बार कर लो, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हो एडवांस वे में। ओके, तो आज के लिए बस इतना। आज की क्लास में मैंने ग्रेडियंट के बेसिक क्लास के बारे में बता दिया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्रेडियंट के एडवांस वे के साथ। तो तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।